But before we end today's session, I want to talk about emotional intelligence. तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक तो होती क्या है एंड सब बोलते हैं EQ इज द न्यू IQ या EQ इज मोर इम्पोर्टेंट देन IQ. आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल ऑफ दैट बिकॉज मुझे लगता है सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है. बट हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस की एक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, और बच्चों में मैं इमोशनल इंटेलिजेंस बेटर कैसे कर सकता हूँ? श्योर। अम, देखिए, अगर इसको ब्रेक डाउन किया जाए, मैं फिलॉसफी को मानती हूँ, डैनियल गोलमैन की उनका एक मॉडल है ईक्यू का। तो वो बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स में देखते हैं इसको। द फर्स्ट बीइंग सेल्फ अवेयरनेस। हम अगेन एंड अगेन वी आर कमिंग देयर ओनली। इमोशनल क्वोशंट है क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ। उससे भी पहले, इस मॉडल से भी पहले एक चीज़ मैं आप बोलना चाहूँगी इज़ बिल्डिंग इमोशनल वोकैब्युलरी। ओके. पहले हमें बच्चों को एक वोकैब्युलरी देनी है, सिर्फ गुड, बैड, दिस काइंड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग नहीं। देयर इज़ एन एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ फीलिंग्स, देयर इज़ एन एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ रियलिटी एंड ट्रूथ, यस. राइट? यस. सो गिविंग दैट ओपन माइंडसेट टू द चिल्ड्रन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि am I feeling tired? Am I feeling frustrated? Am I feeling happy? Am I elated? Am I absolutely stupendously राइट. out there? बहुत सारी वोकैबुलरी देनी पड़ेगी, तब जाके हम ईक्यू की बात पे आते हैं। तो ईक्यू में सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस है, जहाँ पे ये आपका इमोशनल वोकैबुलरी हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट इज सेल्फ मैनेजमेंट। ओके. एक बार मैं अवेयर हो गई कि ये चीजें हैं जो मुझे फील हो रही हैं या मुझे बॉदर करती हैं, हाउ डू आई मैनेज दैट? जी. For example, if I am being bothered by my next child who sits in front of me, मेरे क्लास में, but वो रहेगा तो मेरा ही क्लासमेट. Now how do I manage that? करेक्ट. How do I manage myself so that I can prevent any kind of discord? That is self management. तो अपने ये आप. कैसे आएगा बच्चे को? वो उसके तो बहुत, इट्स अ होल जर्नी, राइट? ओके. ये तो एज अ पेरेंट ऑल्सो आई हैव टू कॉन्स्टेंटली कोच. एज अ इकोसिस्टम आई हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन आई सपोर्ट दिस चाइल्ड टू be in their own element, to respect their own space, but to also respect differences. ओके. तो हम अभी इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 पार्ट्स 4 समझ पार्ट रहे देख हैं. रहे हैं, राइट. सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ सेल्फ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट. ठीक है? ओके. उसके अलावा नेक्स्ट आता है अवेयरनेस ऑफ अदर्स, लाइक बीइंग अवेयर, जिसे कहते हैं एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, पर्सपेक्टिव टेकिंग। करेक्ट. ये सब चीजें स्टोरी टेलिंग से बहुत अच्छी आती हैं। सिंस आपने पूछा ये आएगा कैसे, तो किताबें पढ़ें, स्टोरीज पढ़ें, मालगुडी डेज जैसे शोज देखें। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेयर यू आर एबल टू, यू आर लिविंग अ सर्टेन लाइफ। जैसे आपने कहा, मैं एक सर्टेन जिंदगी जी रहा था, फिर जब मैं कॉलेज गया तो मुझे पता चला हाउ रिमूव्ड आई वाज फ्रॉम रियलिटी। तो इतनी लेट ना पता चले, अगर आप जल्दी बताना चाहते हैं, यूज स्टोरीज एज अ मीडियम, यूज बुक्स एज अ मीडियम. Picture books are a great idea, and as a child progresses they can go into chapter books as well. So उसमें उनको पर्सपेक्टिव टेकिंग आएगा. एंड द लास्ट क्वाड्रेंट इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सो हम जब अदर्स अवेयरनेस आ गई औरों की, देन हाउ डू वी मैनेज दैट? सो दैट इज वेयर effective communication will come. That is where collaboration will come. Those 21st century skills that we talk about, वो बाद में आएगा. पहले आप बाकी quadrants को देखिए, self awareness, self management, empathy and others awareness, then others management will come.